हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप लोग की वजह से हम यूट्यूब पर काम कर पा रहे हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। और ये छोटी छोटी कहानियाँ मैं सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि हम सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। वह इन कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं। उन बच्चों में वो जो हीन भावना होती है या फिर दूसरों के प्रति अच्छे कार्य करने के लिए या बुरे कार्यों को छोड़ने के लिए, तो इन कहानियों से बच्चे सीख करके अच्छे कार्य करते हैं। जैसे कि अपने घर के बाहर या अपने घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी दादी हैं, हमारी नानी है, उनकी मदद करना, या हमारी माँ है कोई कार्य कर रही हैं तो उस कार्य में उनकी सहायता करना। या फिर कोई बच्चा बहुत शैतान है, किसी दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है और परेशान करने पर भगवान क्या दंड देते हैं। तो इन छोटी छोटी कहानियों से बच्चों का मन बहुत कोमल होता, वह सीख जाते हैं और वह फिर आगे बढ़ करके एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनते हैं और कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सुनाते हैं कहानी। कहानी है एक ग्वालन की। एक बार की बात है, एक ग्वालन दूध बेच रहे थे और आस-पास के लोग आ करके उससे दूध खरीद रहे थे। वह ग्वालन नाप-नाप करके सभी को दूध दे रही थी और उसी हिसाब से उनसे पैसे ले रही थी। वहीं कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति खड़ा यह सारी चीज़ें देख रहा था और थोड़ी दूर पर एक साधु महाराज बैठे हुए भगवान में ध्यान लगाए हुए माला जप रहे थे। वह ग्वालन दूध बेच रही थी और आस-पास के लोग आ करके उससे दूध ले रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। तभी एक नवयुवक आता है और उस ग्वालन से दूध लेने के लिए अपना बर्तन दे देता है। वह ग्वालन बिना नापे उस नौजवान को दूध दे देती है और वह उस दूध का कटोरा ले करके चला जाता है। वहीं कुछ ही दूरी पर एक युवक खड़ा यह सब देख रहा था और उसके आगे एक साधु महाराज भगवान को ध्यान लगाए बैठे माला जप रहे थे। जब साधु महाराज की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वह नौजवान जो एक बर्तन ले करके आया और उस ग्वालन को देता है, तो वह ग्वालन सभी को तो नाप नाप करके दूध देती है, लेकिन उस नौजवान को बिना नापे ही उसके बर्तन में दूध डाल देती है और वह नौजवान वहाँ से चला जाता है। अब यह चीज़ साधु महाराज की समझ में नहीं आई और यह देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर में ऐसा क्या कारण है जो कि इस नौजवान को उस ग्वालन ने बगैर नाप के ही दूध दिया। तभी उन्होंने अपनी माला जपनी छोड़ करके जो पास में व्यक्ति खड़ा था उसको बुलाया और उससे पूछने लगे कि आखिर में ऐसा क्या कारण है जो इस ग्वालन ने इस नवयुवक को बगैर नाप के ही दूध दे दिया और सभी को नाप के दूध देती है और उससे पैसे ले रही है। तब उस नौजवान ने बताया कि वह जो युवक आया था बहुत हष्ट-पुष्ट, वह कोई और नहीं है, इस ग्वालन का
आशिक है और यह उससे प्रेम करती है, जिसके कारण इसने अपने प्रेमी को बगैर नाप के ही दूध दे दिया। यह बात सुनते ही साधु महाराज को अपने आप में आत्मग्लानि हुई और सोचने लगे कि जब एक ग्वालन जिससे प्रेम करती है उससे कोई मोल भाव नहीं करती है और ना ही कोई नाप तौल का हिसाब रखती है, तो मैं भी जब अपने भगवान से प्रेम करता हूँ तब मैं क्यों इस माला को गिन गिन करके भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। इन मोतियों को मैं क्यों गिन रहा हूँ? सारा दिन मैं इन मोतियों को गिन करके भगवान का स्मरण करता हूँ। मुझसे तो ठीक यह ग्वालन है जो कि सच्चे प्रेम की निशानी है। इसमें ना तो कोई हमारा है और ना ही कोई तुम्हारा है, ना तो कोई नाप है ना ही कोई तौल है। जब वह प्रेम करती है तो सच्चा प्रेम करती है। इसलिए जो चीज़ उस नवयुवक का था वही उस ग्वालन का था, तो इसमें हमारे तुम्हारे की कोई बात ही नहीं है। यह सोच करके उन साधु महाराज ने उस माला को तोड़ करके वहीं फेंक दिया और उसके बाद बिना गिने ही भगवान का स्मरण ताउम्र करने लगे। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता है और ना ही हमारा और तुम्हारा होता है। यही तो है ना सच्चे प्रेम की निशानी। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।